Hello students, how are you all? Hope everything is fine. So today we are going to discuss about इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। तो आज मैं आपको बताऊंगी 9.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे मोनोमिल्स की। मोनोमिल्स के प्रोडक्ट कैसे किए जाते हैं। देखो, मोनोमिल आप लोगों को अच्छे से पता है। 9.1 में हमने डिस्कस किया था टर्म्स क्या होती है, उनके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर आपको 2 या 3 एक्सप्रेशन गिवन होते थे, आप एडिशन करना आपने सीखा। देन हम सब्ट्रैक्शन में आए। अब हम आएंगे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मीन्स आपको ये चैप्टर बना है मोनोमिल्स। मोनोमिल्स आपको पता है क्या होता है, अ टर्म विच कंटेन ओनली वन टर्म, ठीक है ना। ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, वो एक्सप्रेशन जो एक टर्म को ही कंटेन करता, उसको हम मोनोमिल कहते हैं। ओके, अब अगर आपके पास ऐसे मोनोमिल 3-4 आपको मिल जाए, या 2 आपको मोनोमिल मिले, या 3 मिले, या उससे ज़्यादा मिले, और उनको करना पड़े प्रोडक्ट, तो ऐसे केसेस में हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं। अब आप प्रोडक्ट करेंगे और ये चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बचपन में हम हमेशा सीखते आए थे कि हमें पता है कि 2 × 3 हमारे पास होता है 6। ईजिली हम मल्टीप्लाई करते थे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी, देन हमारा 6 आंसर आता था। बट चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको पता है कि एक्सप्रेशन की जहाँ बात करी, जहाँ अलजेब्रा आई है, वहाँ पे आपके पास वेरिएबल भी आएंगे। वेरिएबल मीन्स एक्स वाई भी आपको टर्म्स में मिलेंगे। और अगर हमें एक्स वाई मिलता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट करते तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स इन द सेंस, जैसे आप वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको आना चाहिए। आपको साइन की नॉलेज होनी चाहिए कि इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते तो कैसे होते। जैसे अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल, यहाँ पे कुछ एग्जाम मैंने बता रखा है, ये बेसिक चीज़ें हैं। आई थिंक ये आपको इंटीजर में क्लियर होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं क्लियर है, ये उनके लिए है। जैसे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस, एंड प्लस इज ऑलवेज प्लस, एंड माइनस प्लस इज माइनस, एंड प्लस माइनस इज माइनस। ओके, तो ये रूल्स हमें ध्यान रखना है एक तो प्रोडक्ट करते समय। सेकेंड थिंग, आप लोगों को क्या देखना है, यही रूल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करे थे। वहाँ पे भी हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम चले थे। अभी हम प्रोडक्ट के रूल मैंने बता दिए कि जब भी आप साइन की मल्टीप्लाई करते हो ना, 2 साइन की, तो उनका क्या आंसर आता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो और उसमें मोनोमिल को प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपको वेरिएबल भी मिलेंगे, सिंगल नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर मिलते तो वो तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। आपको इस तरीके से वेरिएबल इंक्लूडेड आपको टर्म्स मिलेगी, यानी कि वेरिएबल इंक्लूडेड मोनोमिल्स मिलेंगे। तो उन्हें कैसे कहते हैं, जैसे सपोज x × x में अगर बोलूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों वेरिएबल हमारे पास सेम है, यानी कि x दोनों सेम है, यानी कि x की मल्टीप्लाई आपने इटसेल्फ x से करनी है। तो उस केस में क्या करते हैं, इस x को आप एक ही बार लिखेंगे, और इनकी जो पावर होती ना, देखो इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं लिखी है, तो इट मीन्स 1 होगी। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 and 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2। ओके, सेकेंड थिंग, अगर मैं आपसे बोलूँ x × x, मैंने x² बोला, अगर मैंने आपसे बोला सपोज हमारे पास a × b, a और b, आपको पता है कि a और b दोनों डिफरेंट है, a वेरिएबल अलग है, b वेरिएबल अलग है, तो इसका आंसर आपको क्या आएगा, a b, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, तो हम उसे कंबाइन करके ऐसे ही लिख सकते हैं बस, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना x × y, हमारे पास क्या होता है x y। सिमिलरली a × b इज a b। तो यही केस होता है कि जब हम सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिले। अगर सेम वेरिएबल है तो सेम वेरिएबल की पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास वेरिएबल सेम है, या इसको बेस भी बोलते हैं, बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब हम इस एग्जाम्पल से आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, देन हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 9.2 में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट दिस। फर्स्टली आप ये नोट कर लीजिए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट क्या है, कि आप साइन को जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेरे पास x × x 3x को कंटिन्यूस आपको दिख रहा है ना, तीनों x आपके पास वेरिएबल सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे, इनकी जो पावर होगी, तीनों की पावर कितनी है, 1 1 1 है, तो उसको हम ऐड करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3।
तो पावर हो जाएगी इसकी 3, तो उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, एक्स क्यूब। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आपके पास सेम वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेरिएबल की पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, x इंटू एक्स वाई ये है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि x और x दोनों सेम वेरिएबल है, तो दोनों सेम वेरिएबल है तो इसकी पावर तो हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 and 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस x इंटू एक्स की जगह पे मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर, और साथ में आपके पास y सिंगल है, y के साथ मतलब उसके पास एक और y नहीं है एडअप कर मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, तो y को हम एज इट इज़ ऐसे रख देंगे, क्योंकि y किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो उसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। x और x दोनों सेम थे तो दोनों सेम को मैंने x लिखा और उसकी पावर को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। ये तो मैंने बेसिक जो हमें क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, साइन वाली और ये सारी मल्टीप्लिकेशन, ये हमें हेल्प करेगी इसमें क्वेश्चंस करने में। बट अगर हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमारी प्रैक्टिस के थ्रू हमें अच्छे से चीज़ समझ में आएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x इंटू 5xy इंटू 7x, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके पास नंबर होते हैं ना उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सबसे पहले नंबर्स आपको दिख रहा है 2 है, 5 है, 7 है। पहले तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2x इंटू 5xy इंटू 7x। मैंने इसको प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट का पहले मैंने साइन बना दिया। ओके, प्रोडक्ट का हमने साइन बना लिया। अगर हम प्रोडक्ट का साइन ना बनाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 5xy और 7x। ठीक है, जब नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है ना तो हम उसको प्रोडक्ट का साइन ही मानते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर सपोज मैंने लिखा है 5 इंटू 3, ठीक है, क्या मैं 5 इंटू 3 को ऐसे भी लिख सकती हूँ 5.3? यस, डॉट नहीं भी लगाएंगे ना, मैंने आपको सपोज ये हल्का सा दे दिया, या फिर अगर इनके बीच कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है सपोज, इस तरीके से दिख रहा है आपको, तो इस केस में भी ये माना जाएगा कि इन दोनों के बीच रिलेशन किसका है, प्रोडक्ट का है। किसका रिलेशन है, प्रोडक्ट का। तो हम 5 3 जा 15 कर देते हैं। तो ये चीज़ भी कंसेप्ट आपको धीरे धीरे हर चीज़ में यहाँ पे बताऊंगी कि कई बार क्या होता है, जैसे इनका प्रोडक्ट करना है तो ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए, आप इस तरीके से ब्रैकेट में भी उनको दिखा सकते हैं। इन दोनों इस टर्म और इस टर्म के बीच कोई साइन नहीं है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन का साइन ही मानेंगे कि इन दोनों के बीच रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का ही है। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या कर देंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 को 7 से, जो नंबर गिवन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70। मैंने लिख दिया 70 यहाँ पे। ओके, अब चांस आएगी वेरिएबल्स की। आपको दिख रहा है ये x है, यहाँ पे xy है और यहाँ पे x है। ये भी एक मोनोमल है, ये भी एक मोनोमल है, ये भी मोनोमल है। हम मोनोमल का प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए x कितने बार है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम x है और उनकी पावर देखिए क्या, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1। तो क्या हो जाएगा, देखो आप इसको यहाँ पे x लिखेंगे एंड 1 1 2 एंड 1 3, तो ये x क्यूब हो जाएगा। ओके, देन हमारे पास है y यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, ना यहाँ पे y है ना यहाँ पे y है, यानी कि सिर्फ सेकंड नंबर के मोनोमल में y है, तो y को हम एज इट इज होंगे। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो हमारे पास एक मैंने एग्जाम्पल बता दिया, एक एग्जाम्पल और लेते देन हमें एक्सरसाइज करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको बोला 6x का आपने प्रोडक्ट करना है, 6x कॉमा मैंने एक और आपको दे दिया सपोज 8y कॉमा 7xy। ये हमारे पास हमने 3 टर्म मैंने आपको दे दिए, इनका मल्टीप्लिकेशन करिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी आप इसको मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म में पहले लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। मैं दोनों फॉर्मेट आपको दिखा देती हूँ, या फिर आपका मन है आप मल्टीप्लाई का साइन मत लगाइए, ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, आपको जैसी मर्जी है आप वैसे करिए। दोनों का आंसर क्या आएगा, आपने सेकंड केस में क्या करना होगा, 6 8 7 की पहले इसको साथ में लिख दीजिए ऐसे। अगर वैसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो पहले आप नंबर को साथ में लिख दीजिए। आपने नंबर को साथ में लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। देन अगला नेक्स्ट क्या है, x y
और एक्स वाई, इनको साथ में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 6 8 जा कितना होता है हमारे पास, 6 8 जा 48 है ना, 48 7 जा कितना है, रफ में कर लेते, 7 8 जा 56, 5 कैरी किया, 7 4 जा 28, 28 और 5 आपके पास हो गया 33। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 336। कांस्टेंट नंबर का तो इतना आ गया हमारे पास। देन आप यहाँ पे आप वेरिएबल को ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, कांस्टेंट टर्म को साथ में ले लिया और सारे वेरिएबल को एक्स वाई और एक्स वाई को साथ में ले लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स आपके पास 2 बार आया हुआ है। ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स 1 and 1 2। ओके, इसकी पावर 1 थी। देन यहाँ पे आप y लिखेंगे, y की पावर 1 है और यहाँ की पावर भी 1 है y की, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, 1 and 1 is 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया 336। ओके, एक बार मैं मल्टीप्लाई देख लेती हूँ, 6 8 जा 48, 48 7 जा, ठीक हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 336 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर सकते हैं, देन हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमिल्स। आपके पास ये मोनोमिल गिवन है और यहाँ पर आपको बोला है कि आपने इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है 4 × 7p है, 4 × 7p का प्रोडक्ट आपने करना है। आपके पास पता है दोनों आपके पास मोनोमिल है। मोनोमिल कैसे पता चला, क्योंकि 4 इज अ सिंगल टर्म एंड 7p इज ऑल्सो अ सिंगल टर्म। तो मोनोमिल आर दोज इन विच ओनली 1 टर्म। ओके, जब मोनोमिल्स वो होते हैं आपके पास जिसमें केवल एक टर्म होती है, तो दोनों ही ये मोनोमिल है और इनको हमने प्रोडक्ट कर देना। ठीक है, और प्रोडक्ट कैसे करना है मैंने अभी आपको बताया था। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास 4 × 7p, देखो क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, 4 × 7p, या फिर मैंने आपको बताया था आप 4 को ब्रैकेट में कर लीजिए या 7p को भी ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखो मैंने नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास जो स्टेप मैंने बताया उनको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इकट्ठे लिख लेंगे इस तरीके से साथ में, और p आपके पास एज इट इज़ रहेगा। तो 4 7 जा ये कितना हो गया 28 एंड p एज इट इज़ रहा। अगर p देखो ये सेम, ये दोनों आपको लग रहा होगा कि ये मैम ने बिल्कुल सेम कैसे लिखा है, वो इसलिए लिखा इन केस यहाँ पर कोई अदर वेरिएबल होता तो उसके संग नेक्स्ट वेरिएबल भी कोई आता। अभी सिंगल p है तो वो हमने रूल के हिसाब से पहले मैंने कांस्टेंट ही आपको शो कराया, देन उसके साथ p एज इट इज़ रह गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 28p। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। ओके, इसको फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। लेकिन सेकेंड पार्ट है हमारे पास, माइनस का 4p 7p, इनका प्रोडक्ट करना है। देखो माइनस का 4p एंड 7p। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, एक माइनस है एक प्लस है। अभी तक तो सारे प्लस वाले मैंने आपको समझाए थे। अब माइनस और प्लस का आपने देखना, माइनस और प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस की जब मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है आंसर, माइनस आता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। ओके, देन हमने क्या करना है, माइनस साइन मेरा आ गया, 4 और 7 को साथ में लिख देंगे ऐसे। 4 और 7 को मैंने साथ में लिख दिया क्योंकि दोनों कांस्टेंट नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हम इनका टेबल जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, p और p, यानी कि आप इंटू करके p × p ऐसे कर लीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया आपके पास, माइनस का 28। माइनस साइन तो आएगा ही ना आपके पास क्योंकि आपने माइनस प्लस माइनस कर दिया है, तो माइनस साइन आपका ऐसे ही रहेगा। 4 7 जा 28 हो गया। देन आपके पास है p और p। क्या बताया था मैंने आपको पास, वेरिएबल आर सेम, वेरिएबल आपके सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो उसको क्या लिख दूंगी, p पावर 2। p पावर 2 को क्या बोलते हैं, p टू द पावर 2 को हम बोलते हैं p स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मैंने आपको प्रोनाउंस करना बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 2 होते तो उसको क्या बोला जाता है, इसको स्क्वायर बोला जाता है, p स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, माइनस का 4p मल्टीप्लाई करनी है 7pq से। देखिए स्टूडेंट्स अब कैसे करेंगे, माइनस है, ये माइनस वाला टर्म है, पूरा माइनस वाला मोनोमिल है, और ये प्लस वाला मोनोमिल है। माइनस प्लस होता है आपके पास माइनस, पहले तो माइनस साइन लगा देंगे। देन 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं 4 को 7 के साथ लिख दूंगी,
क्योंकि दोनों नंबर है। फिर मैं लिखूँगी वेरिएबल्स को। वेरिएबल क्या है मेरे पास p, और नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ क्या है पी क्यू। p लिखा मैंने और पी क्यू, इसका p लिखा और इसका पी क्यू लिखा, लिख दिया पी क्यू। आप क्या करेंगे 4 से 7 जा 28, ओके। देन p और p, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों p सेम है आपके पास, तो ये p² हो जाएगा। एंड q के साथ कोई भी ऐसा नहीं है कि q किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो या q के सिमिलर उसको अपना कोई q मिल रहा हो और पावर ऐड हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो q को एज इट इज हम रख देंगे ऐसे, ओके। तो हमारे पास 3 पार्ट्स के कंप्लीट हो गए। देन इसका 4th पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स 4p³ एंड -3p, ओके। तो मैं 4th पार्ट आपको यहीं पे इसको रफ करके करा देती हूँ, या फिर ये पोर्शन रफ कर देते हैं। ओके, देखिए इसका 4th पार्ट है हमारे पास 4p³ -3p, 4p³ -3p, ये मेरे पास का 4th पार्ट है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो 4q भी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 4p³ × -3p, ठीक है, यही है ना, -4p³ -3p, ठीक है। देन क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम साथ में लिख देंगे ऐसे। सबसे पहले कांस्टेंट साथ में लिख देंगे, इस माइनस साइन को भी हटाइए, सॉरी आप पहले ही सॉल्व कर लेना माइनस साइन। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो मैंने पहले ही माइनस लिख दिया, माइनस हमने पहले सॉल्व कर देना है। फिर आप देखेंगे 4 और 3 को मैंने साथ में लिख दिया। देन आता है p, अब p³ इंटू p³ और नेक्स्ट आपके पास क्या है p, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, -12 होगा क्योंकि माइनस का साइन है, 4 3 12। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, देखो इसकी पावर क्या है, p की पावर 3 है, यहाँ p की पावर 1 है, ओके स्टूडेंट। और दोनों आपके पास वेरिएबल सेम है, यानी कि बेस इनका सेम है, तो पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा इसका, ये 4 हो जाएगा। 3 में मैंने 1 को प्लस करा 4 कर दिया, तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो 12p4 आ गया। दिस इज अवर आंसर, ओके। अब इसके बाद लास्ट इसका पार्ट है 5th पार्ट। 5th पार्ट में यहाँ पे करवा देती हूँ आपको। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4p, 0, ठीक है, ये है आपके पास 5th पार्ट 4p, 0, इनका हमने प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट थिंग हम ऐसे लिखेंगे इसको 4p × 0। रूल्स को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, कांस्टेंट नंबर साथ में आएगा, 4 × 0 को मैं साथ में करूँगी और p जो वेरिएबल है उसको सेपरेट कर दूँगी, सेपरेट लिख दूँगी। तो कितना आंसर आ गया, देखो किसी भी नंबर की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 0 आएगा, ठीक है। फिर साथ में p है, तो हमें पता है फाइनली इसका आंसर 0 ही होना है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू माई स्टेप्स, जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए थे उनको फॉलो करते हुए पहले मैंने कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करी, 0 आया। देन मैंने वेरिएबल की करी तो 0 × p 0, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चंस।